शांति। ये बाबा की 23 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? तो बाबा ने कहा, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाबा की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाबा की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है। यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्टेड होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है तो जैसे बाबा की आत्मा को समझा जाता है वैसे आत्माओं यानी बच्चों को भी समझना होता है। यह रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो है ना, समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। वह एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना। और फिर रत्न भी जौहरी, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रतन है, कहाँ तक सर्विस एबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं। हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रतन हूँ। हमारी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं।
जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब का कोई गुलाब। कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो। यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि किस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाबा को पहुँचती है। उनकी याद में हर रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाबा खुद कहते, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलती है। अपनी जांच करनी है, फलों आदि अभी तुम निकाल सकते हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना। बाबा तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे, देखने के लिए कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाबा को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्टेड है, क्योंकि जिस तन में बाबा ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कब छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए फिर बच्चों को कहते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करते समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर। तो बाबा उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं। हम स्टूडेंट हैं किसके, भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब ही माला में पिरोए जाते हो।
बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। खुशी होती है ना। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा को तो सभी प्यार करते हैं। बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। सिवाय बाबा के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाबा की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाबा को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत मान था। सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइस राय के। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उनों की गति क्या हो गई, यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाबा को जान लेते समझते हैं यह सब कुछ उनका है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर न सके। इसलिए बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी आ जाते तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे। वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, बिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वह कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाबा की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाईमानी न हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाबा का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाबा सबको पति से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली।
बच्चों को बहुत कशिश करते हैं दिन प्रतिदिन। जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे तो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाबा को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाबा को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। बल यह रत है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती है, कैसे युक्ति से छूट कर आती है। उन्हों का कितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती है, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियाँ हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती। वह उनके दुख के आंसू नहीं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी है। याद में बहुत तड़पती है, ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाबा कहते जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी। बल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। तड़पती रहती है, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती है, बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाबा कहते आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती। उनकी कशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती। बाबा बच्चों को धीरज देते, बच्चे तुम बाबा को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाबा तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, ऐसा लवली बनना है जो बाबा को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाबा को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रख,
सहयोग का अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार है, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी है। बाबा कहा और बाबा हाजिर, हम बाबा के बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।